आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल पुनः उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छी शैक्षिक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय वस्तु है जिसको आप आसानी से देख रहे हैं, अनुशासन, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो आप टेट, सीटेट या सुपर टेट की परीक्षा देने जाएंगे उसमें यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चल काटो ना, फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल पुनः उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत शैक्षिक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुशासन, यह बहुत ही अच्छा विषय वस्तु है, क्योंकि जब आप टेट, सीटेट और सुपर टेट के एग्जाम में जाएंगे तो यह आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से लाभान्वित करने वाला है। इसलिए यह शैक्षिक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो आएंगी वो सब आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से मदद ही करेंगी। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने विषय वस्तु पर और समझते हैं अनुशासन क्या है। देखिए, अगर हम अनुशासन के अंग्रेजी पर्याय की बात करें तो इसको डिसिप्लिन कहा जाता है। और यह जो डिसिप्लिन शब्द है, इसकी उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो लैटिन भाषा के डिसिप्लिन से बना हुआ है। डिसिप्लिन या डिसाइपल आप कह सकते हो, जिसका हिंदी अर्थ होता है शिष्य। यानी कि उत्पत्ति की दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ होता है शिष्य। और कुछ विद्वानों ने माना है कि यह जो डिसाइपल है यह लैटिन भाषा के ही अन्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्रमशः जानते हैं डी और साई प्लस। डी साई प्लस। अब ये जो डी साई प्लस है लैटिन भाषा के अन्य दो शब्द, इसका अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। तो अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि अनुशासन क्या है। यदि हम खूब सरल शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि नियमों और सीमाओं के अंतर्गत रहकर काम करना ही अनुशासन है। यानी कि जब हमें कोई कुछ निर्देश दे, कोई नियम पहले से हो, कोई सिद्धांत हो, उसका हम अनुपालन करते हैं तो हम अनुशासित रहते हैं और अनुशासन में रहते हुए काम को करने लायक दिखते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आज से पूर्व की बात करें, प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में विद्वानों ने कहा था कि नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। यानी कि जो हमारे पूर्व के शिक्षाविद थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं वो अनुशासन में रहते हैं। अब अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में अगर किसी को जानना है कि अनुशासित है कि नहीं है या उसको अनुशासित करना है तो उसके मन और व्यवहार को कंट्रोल करना होगा। वर्तमान समय में किसको? मन और व्यवहार। यानी कि किसी भी बालक का, व्यक्ति का अगर मन और व्यवहार पर कंट्रोल है, चाहे स्वयं से या किसी के माध्यम से, तो वह अनुशासित समझा जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई सामान्य से अनुशासन शब्द के अर्थ की। अब एक बात हम लोगों के समक्ष निकल कर आती है। हमने बहुत सारे पीपल टीचर और शिक्षा से जुड़े हुए उनके अभिभावकों से कहते हुए सुना है कि बच्चा हमारा अनुशासनहीनता करता है, अनुशासित नहीं है, बात नहीं मानता, अपने मन का करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं समाज में, खास करके शैक्षिक समाज में अनुशासनहीनता का बहुत ही प्रकोप होता है। शिक्षक परेशान रहते हैं, छात्र परेशान रहते हैं और अभिभावक भी परेशान रहते हैं। तो शिक्षाविदों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने
कुछ बातें बताई हैं जिनके माध्यम से हम अपने विद्यालय में, अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन को अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि बालकों में कैसे अनुशासन स्थापित किया जाए। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि अपने विद्यालय में अपने से संबंधित छात्रों के साथ इन बातों को लागू करेंगे तो बच्चे अनुशासित रहेंगे और शैक्षिक दृष्टिकोण से बड़ा ही लाभदायक होगा यह, और हम शिक्षा के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। देखिए, नंबर 1 हमने लिखा है वातावरण प्रदान करना। अगर हमें अनुशासन स्थापित करना है तो वातावरण बनाकर देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। कहा भी गया है कि काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, एक धार काजल की लाग ही जाए। अगर आपने वातावरण बना के रखा है तो वहां चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति जाएगा आपके वातावरण से प्रभावित होगा। तो अगर हम बात करें वातावरण बनाने की तो कैसा वातावरण बनाना है? आपको प्रेरणादायक वातावरण बनाना है, यानी कि जहां आप हैं आप ऐसा माहौल बना दें कि बच्चे वहां जाकर प्रेरित हो जाएं ऑटोमेटिक। फिर उनके पठन पाठन का वातावरण बना के रखना है। ये नहीं कि बस ऐसे लष्टम पष्टम पड़ा हो हर चीज, नहीं। आप शिक्षक हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप राष्ट्र निर्माता हैं, आप भविष्य निर्माता हैं और आप बच्चों के भविष्य को संवारने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? एक प्रेरणादायक वातावरण बनाना है, दूसरा पठन पाठन का वातावरण बना के रखना है। फिर है सुप्रबंधन से। भाई, अगर हमें अनुशासन स्थापित करना है तो हमें प्रबंधन करना पड़ेगा। प्रबंधन का अर्थ होता है व्यवस्था बनाए रखना। अब हमें सुप्रबंधन में क्या करना है? जो हमारे भौतिक संसाधन और मानव संसाधन है उन सब का अच्छा समन्वय स्थापित करना है। बालकों के पठन पाठन के लिए, बालकों के व्यवहार के लिए हर प्रकार से मानव संसाधन और भौतिक संसाधन की व्यवस्था करनी है। ये नहीं कि नाम मात्र से कागजी घोड़ा दौड़ाने से काम नहीं होगा। मूर्त रूप में चीजों को धरातल पर लाकर बच्चों में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। फिर है न्याय में निष्पक्षता से। भाई, बच्चे बहुत हद तक देखा गया है कि अगर उनके साथ निष्पक्ष ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता तो अनुशासनहीन हो जाते हैं। यानी कि आप शिक्षक हैं, आपका काम है निष्पक्ष व्यवहार करना। जिसकी गलती हो उसे दंडित कीजिए, जिसकी गलती है उसको प्रताड़ित कीजिए। ये ना हो कि आप जात पात भेदभाव या अपने पराये या बच्चा आपका ज्यादा खास है तो इस वजह से अपने बच्चे को बचा रहे हैं, दूसरे को दंडित कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपके लिए सभी छात्र समान हैं। आपको निष्पक्ष व्यवहार करना होगा, तब अनुशासन आपका स्थापित हो जाएगा। फिर है को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि हमें अपने विषय वस्तु और पाठ के साथ साथ क्या करना है? पाठ सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करना है। इससे भी अनुशासन स्थापित करने में सहयोग मिलता है। पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां आती हैं, जैसे गीत, संगीत, अंताक्षरी, है ना। तो इस प्रकार की चीजों का आयोजन करना चाहिए, इससे बच्चे अनुशासित रहते हैं। फिर है क्लबों के निर्माण से। अब अगर हम क्लबों के निर्माण की बात करें तो यह भी एक बहुत ही अच्छा काम है जिसके माध्यम से हम छात्रों में अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। जैसे विज्ञान क्लब का निर्माण करके, तो जब हम क्लब का निर्माण करते हैं तो उसमें बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं हो जाती है और वो अनुशासित हो जाते हैं। फिर है यूज ऑफ LL, NCC, NSS इत्यादि, यानी कि हमने शार्ट में लिखा है हमें क्या करना है। LL हमने लिख दिया है कि लाइब्रेरी और लैब, यानी कि हमें विद्यालय के प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे इससे अनुशासन सीखते हैं। फिर है NSS और NCC, इसके साथ साथ स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनका संचालन करना चाहिए विद्यालय में। बच्चे इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और अनुशासित रहते हैं, एक कुशल नागरिक बनते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। फिर है अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम बदलकर। अगर बच्चों में अनुशासन स्थापित करना है तो आप पाठ्यक्रम बदल कर भी उनमें अनुशासन ला सकते हैं, क्योंकि शिक्षा
समाज एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा हमारा समाज बदलता है, आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से हमें अपने परंपरागत पाठ्यक्रमों को भी बदलते रहना चाहिए, ताकि जरूरत के हिसाब से बच्चों को एडवांस चीजें मिलती रहें और वो नई नई चीजों को सीखने के लिए एकाग्र रहें, अनुशासित रहें। भाई अगर हम पहले की बात करें तो पहले बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे, वेद पुराण का अध्ययन होता था, लेकिन अब क्या है, अब हम विज्ञान पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में भी हमारा पाठ्यक्रम बदलता रहेगा। तो जब हम पाठ्यक्रम बदल देते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक अनुशासन में आ जाते हैं। फिर है टीचिंग द्वारा, यानी कि अगर बच्चों में अनुशासनहीनता पाई जा रही है तो आपको क्या करना है, आपको अपने टीचिंग प्रोसेस को चेंज कर देना है। आप जिस प्रोसेस से पढ़ा रहे हैं उसको बदल दीजिए। मान लो आप व्याख्यान से पढ़ा रहे हो, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्रयोग प्रदर्शन से पढ़ाओ, बच्चे समझेंगे और अनुशासित रहेंगे। फिर है प्रोफेशनल एजुकेशन द्वारा, अगर बच्चे आपके अनुशासनहीनता करते हैं, अनुशासित नहीं रहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपका व्यावसायिक शिक्षा है उसके माध्यम से आप उनको अनुशासित कर सकते हैं, क्योंकि भाई व्यावसायिक शिक्षा उनके व्यवसाय से जुड़ा है, वो उसको जानेंगे, समझेंगे, इसलिए अनुशासित रहेंगे। फिर है उत्तरदायित्व सौंपकर। देखो भाई, अनुशासन स्थापित करने के लिए जो उत्तरदायित्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कई बार टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि यदि आपकी क्लास में कोई बच्चा शैतान है तो आप उसको कैसे अनुशासित करेंगे। तो आप उसको कोई काम दे दीजिए, उसको जिम्मेदारी दे दीजिए, ऑटोमेटिक वो अपने काम में लग जाएगा, जिम्मेदारी समझेगा और उदंडता बंद कर देगा। तो जब हमें अनुशासन स्थापित करना है अच्छे से, तो बच्चों को कुछ काम सौंप दो, यानी कि उनका उत्तरदायित्व उन्हें दे दो कि आपको ये करना है, जैसे मॉनिटर बना दो या किसी चीज की व्यवस्था करने के लिए बता दो, है ना। तो इस प्रकार से बच्चे अपने काम में लग जाते हैं, अनुशासनहीनता नहीं करते हैं। फिर है अगला पॉइंट, एग्जाम पैटर्न चेंज करके। अगर बच्चे आपके अनुशासित नहीं हैं तो आपको अपना परीक्षा पद्धति भी बदल देना चाहिए। परीक्षा पद्धति बदलने से भी बच्चे अनुशासित हो जाते हैं। अगर हम बात करें निबंधात्मक और एक वार्षिक परीक्षाएं जो पहले होती थी, उसके माध्यम से आप मतलब ये होता था कि केवल साल में एक बार ही परीक्षा होती थी, तो बच्चे मैक्सिमम घूमते फिरते थे, मौज मस्ती करते थे, परीक्षा के दौरान पढ़ लिख के एग्जाम देके पास हो जाते थे। लेकिन अगर हम वार्षिक परीक्षा को सेमेस्टर प्रणाली में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, बच्चे को 6-6 महीने पर एग्जाम देना होगा, फिर वह चीजों को पढ़ेगा, ज्यादा घूमने का समय उसके पास नहीं बचेगा। तो जो भी हमारी परीक्षा पद्धति है उसे हमें बदल देना चाहिए, इससे बच्चों में अनुशासन आता है। फिर है मूल्यांकन परिवर्तन करके। अगर बच्चा आपका अनुशासित नहीं है तो जो भी आप मूल्यांकन का कार्य करते हैं, अभी हमने यहाँ कहा कि वार्षिक परीक्षा फिर सेमेस्टर प्रणाली, तो मूल्यांकन आपको क्या करना चाहिए, इतने लंबे समय पर मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो हमारी एनईपी मानती है सतत मूल्यांकन, यानी कि अब हमें बच्चों का बराबर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, टेस्ट के माध्यम से, यूनिट टेस्ट के माध्यम से, या साप्ताहिक कक्षाओं में जो छोटी छोटी टेस्ट होती हैं उनके माध्यम से हम बच्चों का सतत मूल्यांकन करेंगे तो क्या होगा, वो अनुशासित रहेंगे। फिर है अवार्ड या सम्मान देकर। यदि आपकी क्लास में बच्चे शैतानी करते हैं, शांत नहीं रहते हैं, तो आप कुछ ऐसी चीजें करें कि जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करिए, उनको सम्मानित करिए, उनकी प्रशंसा करिए, उनको प्रोत्साहित करिए, तो बच्चे ऑटोमेटिक अनुशासित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों में अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, गृह कार्य करने से भी बच्चों में अनुशासन पनपता है, यानी कि जब वो विद्यालय से घर जाएंगे तो अपने गृह कार्य में फंस जाएंगे और पढ़ेंगे, लिखेंगे, अनुशासित रहेंगे, अच्छे से कोई उनको समस्या नहीं होगी। तो ये बहुत सारे बिंदु जो हमने बताए आप लोगों को, इनके माध्यम से आप अपने संबंधित विद्यालय छात्रों में अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अनुशासन ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। अनुशासन एक ऐसा सेतु है जो हमें सफलता के शिखर तक ले जाता है। एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं जिनका नाम है माइक टायसन, उन्होंने कहा है कि अनुशासन ही हमें
चैंपियन बनाती है। क्या है? अनुशासन ही हमें चैंपियन बनाती है। दोस्तों, अंत में हम यह कह सकते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए नियमों के अंतर्गत काम करना ही अनुशासन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर किसी क्लास में। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।